बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों जी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेके आया हूँ जिसे आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अथेंटिक रेसिपी है। घर पे जब भी आप बनाएंगे इंशाल्लाह सब लोग इसको जो है इस रेसिपी को बड़ा ही खुश होकर खाएंगे और दोबारा भी खाने की ज़िद करेंगे। तो आज मैं लेके आऊँ आलू के जो चपली कबाब हम घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। चलिए जी वीडियो करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें हैं जी जो हम इसमें शामिल करने वाले हैं। सो जी लेट्स स्टार्ट। वीडियो करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल ले लिया हमने। आलू हमने 4 से 5 अदद लिए हैं, उनको बारीक करके कद्दूकश कर लिया। इनका पानी जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया, रिमूव कर लिया, वॉश करके अच्छे तरीके से पानी इनका रिमूव कर लिया हमने। तो इसको हमने शामिल कर दिया है बोल में। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जी प्याज। इसमें काफ़ी सारे मसाले वगैरह जाएंगे, इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा जी, इसमें और काफ़ी चीज़ें जाएंगी। चलिए जी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 प्याज हमने लिए, इनको भी हमने चॉप कर लिया और इसका भी पानी हमने बिल्कुल रिमूव कर लिया है, बिल्कुल ही जो है ना। तो जी अब हम इसमें जो है ना वो ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच। एक चम्मच इसमें जाएगी साबुत कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच जाएगा जी साबुत धनिया। और हाफ जो है वो टमाटर हमने इस तरह से बारीक बारीक करके छोटा छोटा करके काट लेना है, वो इसमें शामिल करेंगे। चलिए जी अगली बारी आती है जी किसकी जी। काली मिर्च लेनी है हमने, थोड़ी सी हमने जो है वो इसको जो है वो ग्राइंड कर लिया और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे साबुत। अब बारी आ चुकी है जी नमक की। नमक हस्बे ज़ायका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जी। चलिए जी अब बारी आ चुकी है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे पहले। चलिए जी अब बारी आ चुकी है इसमें सब्ज़ मिर्च जो हमने चॉप करके रखी हुई थी और धनिया, सब्ज़ धनिया वो हमने काट के रखा हुआ था, इसमें शामिल करते हैं जी। इसको भी अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करते हैं। तो ये हो चुका है मिक्स। अब हम क्या करने वाले हैं जी, अब हमने लेना है बेसन। बेसन हम इसमें ऐड करेंगे जी, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीन से 4 चम्मच हमने इसमें बेसन शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो माशाल्लाह से ये जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा मसाला। अब ऐसा करेंगे जी, हाथ पे थोड़ा सा घी ऐड लगा लेंगे, इस तरह पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाह। कबाबों की आपने शक्ल बना देनी है जिस तरह भी आपको अच्छी लगे, जिस तरह आप बनाना चाहें। ये देखें, अगर आप मोटे रखना चाहते हैं तो कबाब तो इस तरह से माशाल्लाह कबाब जो है वो बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें आप, इसको इस तरह हम सारे जो है वो कबाब इसी तरह बना लेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के देखें जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से कबाब जो है वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं जी। देखते हैं क्या इनकी जो है वो सूरत हाल होती है, किस तरह के बनते हैं, क्या टेस्ट आता है। ये अभी हम आपके सामने इनको जो है ना वो अच्छी तरह से पकाते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो लेट्स गो, चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है वो इसमें हम थोड़ा सा घी शामिल करते हैं जी। इस तरह करके
तो माशाल्लाह से घी जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम कबाब को पकड़ेंगे और बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पे रख देंगे। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। कबाबों की आप जो है वो शक्ल किसी भी तरह की बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। आप इसको मोटे भी कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके सारे कबाब जो है हम इसमें शामिल कर देंगे जी। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके ऊपर अगर टमाटर लगाना चाहें कबाबों वाली लुक, चपली कबाबों वाली लुक देने के लिए, तो वो भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो इसकी जो है वो साइड चेंज करनी है। आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है आपने। इसको इस तरह करते हैं। हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं जी। अच्छा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छी। चलिए जी, अब बारी आती है जी, इसको इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे इस तरह से। फिर ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह से तो देखिए माशाल्लाह कबाब जो हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आंच जो है वो हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम आंच पे ये हम बनाएंगे ताकि कहीं से भी ये कच्चे ना रहें। इसको ऐसे करते हैं जी ताकि घी जो है वो सारे कबाबों को बराबर का लगे। इनको अच्छी तरह आपने कुक करना है क्योंकि जो हमने आलू लिए थे वो बिल्कुल कच्चे थे, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएं और टेस्ट भी जो है इसका बहुत ही लाजवाब बन जाए। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। इसकी जो है वो अब साइड हम चेंज कर देंगे जी। याद रहे कि आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी इसकी। तो जी माशाल्लाह से कबाब जो है वो बड़े ही अच्छे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनकी जो है वो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो कबाब हमारे माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ही क्रिस्पी बने हैं।
इसको हम निकालते हैं जी। देखिए जी माशाल्लाह बड़े ही प्यारे जो है वो हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। उनसे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब हम इसको जो है ना वो तोड़ के दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कमाल का बना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी नेक्स्ट भी आपके सामने से शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपकी चाहतों में। ऐसे ही आप मुझसे मोहब्बत करते रहिएगा। वीडियोस देखते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। सो जी अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।